हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेघा गोस्वामी क्लासेस। हमने लास्ट वीडियोस में किया था एक्सरसाइज 6.4 और 6.4 तक कर लिया था हमने, और पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को हमने प्रूव भी कर लिया था। ठीक है, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 जो कि बेस्ड है पाइथागोरस थ्योरम पर ही। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स, इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन 6th 7th या 8th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो। ठीक है, थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। फर्स्ट है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स की साइड्स गिवन है, आपको डिटरमाइन करना है कि इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो साइड्स हैं वो राइट ट्राइंगल बना रही हैं, और अगर बना रही हैं तो उसमें आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ उनको बतानी है। ठीक है, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, इन अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। राइट एंगल ट्राइंगल हम कोई भी बनाते हैं तो देखिए ये साइड और ये साइड, ये जो होती है ना हाइपोटेन्यूज, ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो इन तीनों में से लॉन्गेस्ट साइड आपको कौन सी दिख रही है? 25 सेंटीमीटर। तो आप करके देख लीजिए, 25 सेंट स्क्वायर कितना आ जाएगा? 625। ठीक है, एंड 7 स्क्वायर इज 49। स्क्वायर से लिखें अगर हम 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये इक्वल आएंगे कि नहीं? 7 स्क्वायर 49 प्लस 5 76, तो 49 प्लस 5 76 कितना आ जाएगा? 625। इट मीन्स दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब साइड्स हैं और हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या हो जाएगी इसमें? 25 सेंटीमीटर। तो हमें इसके आंसर में क्या लिखना है? यस, और ये जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर? मैं यहाँ पे इक्वल लेके चली हूँ, ये मतलब नहीं है कि ये हर क्वेश्चन में हम इक्वल लेके चलना है, ये तो आप देख लेना कि इक्वल है। क्लियर? यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 8, देन स्क्वायर ऑफ 8 नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 3 एंड स्क्वायर ऑफ 6। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? नो, जब है ही नहीं साइड हाइपोटेन्यूज तो क्या। ठीक है, ये वाला देखिए, इसमें लॉन्गेस्ट साइड 100 है तो स्क्वायर ऑफ 100 इज 10,000। 10,000 नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 50 प्लस स्क्वायर ऑफ 80। आपको समझ में आ रहा होगा, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नो। ठीक है, ये वाला, ये तो सिंपल सा, ये तो कई बार आप ये पढ़ते हो, 13, 12 एंड 5। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 13 इज 169 एंड स्क्वायर ऑफ 12 इज 144, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। सो 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25। इट मीन्स इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या लिख देंगे आंसर? यस, एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा इसका? 13 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। PQR is a triangle right angled at P and M is a point on QR such that PM perpendicular to QR. Show that PM square is equals to QM into MR. क्लियर? सबसे पहले तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या कह रहा है? PQR is a triangle right angled at P, तो right angled at P, यहाँ पे Q मान लीजिए, यहाँ पे R मान लीजिए, या तो कैसे भी Q और R को तो कैसे भी मान सकते हो, right angled at P सही ड्रॉ करना है। और ये कह रहा है PM एक पॉइंट है QR पर एंड PM परपेंडिकुलर टू QR, PM इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू QR। हमको शो करना है PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR। ठीक है, देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स की बात हो रही है, PM, MQ और MR। अब आप लोग कह रहे होगे मैम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर कर देते हैं, सिमिलर करने से हमारे जो साइड्स का रेशियो का कुछ निकल सकता है। लेकिन आप ये देखो कि इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कर सकते हैं क्या? सिर्फ इन दोनों ट्राइंगल को लेके डायरेक्टली नहीं कर सकते। देखिए एक ये PMQ एंड PMR अगर आप लो तो दोनों एक 90 डिग्री और कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम PMQ को करेंगे पूरे ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल के सिमिलर। ठीक है, फिर हम करेंगे PMR को पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर। जब दोनों ट्राइंगल बिग ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएंगे, इट मीन्स ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे और इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो हम जाएंगे इन ट्राइंगल PMQ, क्या बोला मैंने? PMQ
देखिए M 90 डिग्री है, यहाँ पे P 90 डिग्री है, ठीक है, तो हमें बीच में P रखना है, तो हम ले लेते हैं ट्राइंगल RPQ। क्या लिया मैंने? RPQ। इन दोनों ट्राइंगल को हम कैसे सिमिलर करेंगे? Q इज इक्वल्स टू Q कॉमन हो जाएगा और एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल P। एंगल M 90 डिग्री, एंगल P भी 90 डिग्री है, लिख देते हैं एंगल PMQ इज इक्वल्स टू एंगल RPQ 90 डिग्री ईच। ओके, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Q कॉमन, ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे? सिमिलर। PMQ एंड RPQ सिमिलर हो गया। अब हम क्या करेंगे? किस ट्राइंगल के अंदर जाएंगे? अभी हमने PMQ को RPQ के सिमिलर किया, अब हम यहाँ पे देखो ट्राइंगल RPQ ही लिख लेते हैं यहाँ पे। और कौन सा, यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल है? RPQ के संग यहाँ पे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे? देखिए यहाँ पे मैं कह रही हूँ RPQ, अभी हमने Q एंगल को कॉमन किया था, अब हम इस ट्राइंगल के अंदर एंट्री लेनी है तो हम RR कॉमन लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? R, और 90 डिग्री P लिया है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री लेना पड़ेगा, तो कौन सा? M, और तीसरा कौन सा बचा? RMP, P, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो जब ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। देखते हैं, चलो अभी बता ही दिया मैंने, समझ में आ गया होगा कैसे। RMP इज इक्वल्स टू एंगल RPQ 90 डिग्री ईच, ठीक है, एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर। RMP सिमिलर ट्राइंगल RPQ, ये थी हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। देखिए, ठीक है, यहाँ पे PMQ, यहाँ पे RMP, जब ये दोनों सिमिलर हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे ना, तो हम क्या लिख देंगे? बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? ट्राइंगल PMQ सिमिलर टू ट्राइंगल RMP, ठीक है। अब इनकी साइड्स का रेशियो लिख देते हैं। देखो हमें कौन कौन सी साइड चाहिए? PM भी चाहिए, QM, MR, तो यहाँ से तो PM अपॉन QM का रेशियो निकल रहा है, PM अपॉन QM, तो यहाँ भी उसी ऑर्डर में लिख देंगे ना। यहाँ पे लिखा हमने PM, तो यहाँ क्या हो जाएगा? RM अपॉन QM लिखा है, तो पीछे से लो PM। होगा कि नहीं होगा? ऑर्डर वही, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो PM इंटू PM क्या हो जाएगा? PM इंटू PM इज इक्वल्स टू QM इंटू RM। QM इंटू RM को हम क्या लिख सकते हैं? MR, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है? MR, ठीक है, MR लिख दिया मैंने RM को, तो ये हो जाएगा आपका PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR। यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। समझ में आया? फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझो, जब समझ में आएगा। इतना इजी भी नहीं है ये क्वेश्चन एक बार, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो गया ना, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या है क्वेश्चन? हमें प्रूव करना है PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू MR। हमें ये दोनों साइड्स की बात कर रहे हैं। अब ये दोनों साइड्स क्या आएंगी? दोनों ट्राइंगल्स में आएंगी, लेकिन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो हम इसको थोड़ा सा और लंबा करके करते हैं कि भाई इसको बड़े के सिमिलर लेके चलते हैं, फिर इस छोटे को भी बड़े के सिमिलर करते हैं प्रूफ, फिर दोनों सिमिलर हो जाएंगे। वही हमने किया है। एक बार हम देख रहे हैं कि हम PMQ, कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? PMQ। अगर एंगल Q को कॉमन करना है, ठीक है, PMQ, तो यहाँ पे RPQ की बात करनी पड़ेगी, ठीक है, वो कर दिया, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। फिर हम RPQ ही ले रहे हैं, यहाँ पे भी राइट हैंड में RPQ लिया था, यहाँ पे भी राइट हैंड में RPQ ही लेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे आप देख लो दूसरे ट्राइंगल का क्या आएगा, तो देखो RPQ, और इस ट्राइंगल की बात करनी है। कौन से ट्राइंगल की बात करनी है? RMP, सॉरी, इस ट्राइंगल की बात करनी है, इसको तो हम कर चुके ऊपर। RMP की बात करनी है, तो इसमें RR कॉमन आ रहा है ना, बड़े ट्राइंगल में और इस छोटे ट्राइंगल में, तो RR कॉमन, R को पहले लिख दो, फिर 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट वाला एंगल लिख दो, लास्ट में जो बचा P बचा, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर किया, ये सिमिलर प्रूफ हो गए। सिमिलर प्रूफ हो गए तो इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। साइड्स का रेशियो वही लेंगे जो हमको प्रूफ करना है, वही लेंगे का मतलब ये नहीं है कि गलत सलत लेंगे, ठीक है, गलत लेंगे, जो प्रूफ करना है, जो साइड्स हमें दिख रही हैं उसमें रिलेशन, तो हमें PM अपॉन QM, देखिए उधर हमको QM चाहिए। अब ये देखिए, अगर आपका ऑर्डर, अगर आपने गलत ऑर्डर लिया होगा ना, तो यहीं पता चल जाएगा कि आप गलत कर रहे हो। मान लो मैं यहाँ पे PMR कर रही होती तो मेरी साइड्स का रेशियो वो थोड़ी आता, नहीं आता तो प्रूफ ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने आप बताता है कि आप गलत जा रहे हो, थोड़ा सा आपको राइट ट्रैक की ज़रूरत होती है। चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट A।
right angled at A, ABD is a triangle, and AC perpendicular to BD, AC perpendicular to BD, show that AB square is equals to BC into BD, BC into BD, देखो BC into BD और AB स्क्वायर, यानी बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की साइड की, BC साइड की और AB साइड की, और बिग ट्राइंगल की AB साइड की और BD साइड की। तो आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि हमें कंपैरिजन किस में करनी है, सिमिलरिटी किस में प्रूव करनी है, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों के रेशियोज इक्वल लिख देंगे तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। अब आपको देखो थोड़ा सा मैं बता दूंगी, अगर आपको AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू BD, तो आप एक बार माइंड में दिमाग लगा सकते हैं कि हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू BD। तो AB स्क्वायर को अगर हम स्प्लिट करें तो ये हो जाएगा AB इंटू AB इज इक्वल्स टू BC इंटू BD, ठीक है। और इसको प्रूव करने का तरीका क्या होता है, AB अगर मैं इसको BC को नीचे ले आऊँ इज इक्वल्स टू ये BD तो यहीं रह जाएगा अपॉन AB आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ नीचे BD के नीचे। यानी अगर आप ये वाली चीज़ प्रूव कर दो तो इससे इस स्टेप पर पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे। तो ये देखो हमें प्रूव करना AB अपॉन BC, ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल्स टू BD अपॉन AB, यानी ये ट्राइंगल और बड़ा। और क्लियर हो गया कि कौन से दो ट्राइंगल्स की साइड्स की बात हो रही है, क्लियर। तो ये चीज़ आपको साइड में कर लेनी है, ओके, रफ में कि समझ लो, या फिर माइंड में कर सको तो माइंड में कर लेना, क्लियर। तो अब हमें समझ में आ रहा होगा कि हम कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक तो 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट वाला माइंड में रखो और एक कॉमन वाला एंगल वाला कॉन्सेप्ट माइंड में रखो, ए सिमिलरिटी। तो पहले तो ऑर्डर सही लिखते हैं ट्राइंगल्स का, क्योंकि कौन से दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे छोटा ट्राइंगल, यानी कि कौन सा, BCA। अगर मैं बात करूँ या फिर मैं 90 डिग्री से स्टार्ट कर दूँ इसको, CBA स्टार्ट करती हूँ मैं, इन ट्राइंगल CBA एंड ट्राइंगल, देखो मैंने कौन सा लिखा CBA, यहाँ पे पहले मैंने 90 डिग्री लिया, तो यहाँ बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी मुझे 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल है वो, A, सबसे पहले A लिखा, 90 डिग्री वाला लिखा, ठीक है, A लिख दिया। अब फिर मैंने लिया था, देखो इस ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में कौन सा एंगल कॉमन दिख रहा है आपको, एंगल B कॉमन, तो दूसरी बार B ले लो और तीसरी बार क्या बचा, बड़ा एंगल, वो वाला एंगल D, क्लियर। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABD एंड CBA, कैसा भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया। मैंने पहले 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, तो 90 डिग्री वाला एंगल यहाँ, ताकि दोनों सिमिलर तो हो, ठीक है। एंगल B यहाँ पे, एंगल B कॉमन, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं एंगल, कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, BCA इज इक्वल्स टू एंगल BAD, 90 डिग्री ईच गिवन है, ठीक है, 90 डिग्री ईच हमको गिवन है। BCA BAD एंगल्स इक्वल है। दूसरा हमारा आ जाएगा, कौन सा कॉमन हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर लिखते हैं, CBA सिमिलर ट्राइंगल ABD। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इनकी साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब देखो हमें कौन सी साइड चाहिए, जो हमने रफ में थोड़ा सा माइंड में, AB अपॉन BC, वही लिख लेते हैं ना, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू, देखिए आप ऑर्डर यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले लिखा AB, तो यहाँ पे आ जाएगा DB या BD, DB या BD एक ही चीज़ है ना, अपॉन फिर लिखा ये वाली फर्स्ट टू, तो ये AB, समझ में आया, क्रॉस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, AB इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू BD, हो गया प्रूफ, इजीली प्रूफ हो गया क्वेश्चन, क्लियर, समझ में आया। देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन, हमें कौन से क्या इक्वल करना है, आपको यहाँ से मैंने रफ में बता दिया था कि कहाँ से कहाँ हमको प्रूव करना है, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू BD अपॉन AB। अगर मेरा BD की जगह DB अपॉन AB आ गया तो गलत होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, DB इज ऑल्सो BD ना, ठीक है। तो देखिए C, हमने कौन से दो ट्राइंगल्स में गए हम, CBA एंड ABD, वो मैंने समझा दिया है, B कॉमन हो जाएगा, और ये फर्स्ट मैंने 90 डिग्री ले लिया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, अगर आप ले रहे हो यहाँ पे BCA, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा ट्राइंगल BAD, ऑर्डर सही लो, ठीक है, दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन BC, जो हमको प्रूव करना है उसके हिसाब से AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू, अब आप कहोगे मैम यहाँ तो आपने लास्ट टू
लास्ट और फिर सेकंड वाला ए बी लिखा है तो यहाँ पे भी आप डी बी लिख देते, बिल्कुल लिख सकती थी मैं इसको डी बी लिख देती। लो तो डी बी इज और बी डी तो सेम ही है ना, तो हमें प्रूव जो करना, अगर यहाँ डी बी प्रूव करना होता तो हम डी बी लिख देते, करना बी डी है तो हमने बी डी लिख दिया। ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब जैसे फर्स्ट टू अगर है तो हमें फर्स्ट टू ही लेनी पड़ेगी। अब मैं फर्स्ट टू बी सी बी को बी सी भी लिख सकती हूँ ना, तो वही वाली चीज़ हमने लिख के और प्रूव कर दी। क्लियर? चलिए हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट प्रूफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी सेकंड क्वेश्चन जो किया था इस एक्सरसाइज का वो भी ऐसी था, उसमें पी एम परपेंडिकुलर था क्यू आर पर, तो हमने उसमें प्रूव किया था ना। ठीक है, ऐसे ये है ए सी स्क्वायर, तो आप उसकी हेल्प से ये वाला कोशिश करना सॉल्व करने की। एक बार तो मैं समझाती हूँ क्या है, हमको प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू सी डी। तो बात हो रही है इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की साइड्स की। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कैसे कर सकते हैं, 90 डिग्री वाला ये वाला और ये 90 डिग्री है, लेकिन इन दोनों ट्राइंगल्स को 90 से नहीं बैठेगा एक एंगल से, और दूसरा कुछ है भी नहीं कॉमन। ठीक है, तो मैंने क्या तरीका बताया था, छोटा ट्राइंगल, और वैसे भी अगर आप सिमिलर 90 वाला कॉन्सेप्ट करोगे ना तो ये साइड्स का रेशियो ये नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमें कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं इस छोटे ट्राइंगल को वही बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर कर दूं, फिर इस ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल्स के सिमिलर कर दूं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, इनकी साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। चलिए, हमें प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी। अब वही वाली बात मैंने जो मैं बताती हूँ कि इसको रफ में पहले ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है बी सी इंटू डी सी। इसको लिख लो, ए सी इंटू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी, यानी ए सी अपॉन किसी भी साइड को नीचे ले लो, बी सी इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन ए सी। हमें ये दो चीज़ें मिल जाए तो देखो ए सी बी सी ये ट्राइंगल और डी सी और ए सी ये ट्राइंगल, यानी बात इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की हो रही है। ठीक है, तो हम इन साइड का रेशियो इसको इक्वल करके चलेंगे। देखो ये बात आती है रफ की, ये आपको फेयर में नहीं करना, ये आपको पीछे कर लेना है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम चलते हैं इन ट्राइंगल, एक तो बड़ा ट्राइंगल ही ले लो सबसे पहले, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल। अब देखो ए 90 डिग्री है तो यहाँ पे पहले 90 डिग्री वाला एंगल लिखो, 90 डिग्री वाला लिख लिया। कौन सा कॉमन लेना है इस ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में, कौन सा कॉमन दिख रहा है, एंगल बी कॉमन दिख रहा है, तो दूसरे नंबर पर एंगल बी ले लो। तो तीसरा क्या बचा, ए सी बी ए हो गया। ठीक है, एंगल अब 90 डिग्री वाला लिख दो पहले, तो एंगल ए यहाँ पे और एंगल सी दोनों 90 डिग्री है, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी 90 डिग्री ईच। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, एंगल बी कॉमन हो गए, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन से, ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ए, दोनों ट्राइंगल्स की साइड। ठीक है, अभी साइड की बात नहीं करते, ए बी डी और सी बी ए, इक्वेशन 1, ए बी डी और सी बी ए। अब हम कौन से ट्राइंगल्स में जाएंगे, इस वाले ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में। तो बड़े ट्राइंगल के लिए तो पहले वही लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड 90 डिग्री फर्स्ट में लिया है तो फर्स्ट में 90 डिग्री ले लो, ट्राइंगल सी लास्ट में डी ले लिया कॉमन करने के लिए। कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, सी ए डी, तो बीच में क्या आ जाएगा, ए। क्लियर, देखो फिर से डी और डी कॉमन, रिलेशन यहीं पे देख लो, गलत हो तो ऑर्डर चेंज कर लो उस समय। ए 90 डिग्री यहाँ पे सी 90 डिग्री लिख देते हैं, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए डी, तो एंगल ए सी डी 90 डिग्री ईच। ठीक है, और कॉमन कौन सा हो जाएगा, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल डी कॉमन। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी ए डी। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 है, ये दोनों ए बी डी के सिमिलर ये दोनों है, तो ये दोनों भी तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ट्राइंगल सी बी ए सिमिलर ट्राइंगल सी ए डी। ठीक है, इन दोनों साइड की रेशियो, दोनों ट्राइंगल्स की साइड का रेशियो इक्वल आ जाएगा। अब देखो कौन सा चाहिए हमें, ए सी अपॉन बी सी चाहिए। देखो आ रहा है क्या, बिल्कुल ए सी अपॉन बी सी ले लेते हैं, ए सी अपॉन बी सी। यहाँ देखो ए सी फर्स्ट एंड लास्ट लिया है तो यहाँ भी फर्स्ट एंड लास्ट लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, डी सी लास्ट एंड फर्स्ट। फिर दूसरी बार हमने लिया बी सी सेकेंड एंड फर्स्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए सी। देखो आ गया हमारा वही।
ठीक है, जो हमको प्रूव करना था। तो ऐसे क्या थोड़ा सा हम उसको एक्सपेंड कर देते हैं ना चीज़, तो हमारे सामने क्लियर रहती है कि कौन सी दो साइड को लेना है, नहीं तो माइंड चलता है यार AC BC AB, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ रहती है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। AC इंटू AC क्या हो जाएगा, पहले तो AC इंटू AC लिख दें इसको, इज इक्वल्स टू DC इंटू BC, और क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC इंटू BC। यही हमको प्रूफ करना था, या BC इंटू DC, हैंस प्रूफ। ये चीज़ हमारी रफ में जाएगी, ये हमको वहाँ पे फेयर में नहीं लिखना है। और अगर फिर भी फेयर में लिखना भी, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं गलत है, तो इसको ये लिख दीजिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। नाउ वी नीड टू प्रूव इट, AC इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू DC, और इस फॉर्म में। तो आप ये भी ला दोगे ना तो भी सही माना जाएगा, कोई गलत नहीं माना जाएगा। क्लियर। चलिए हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, इसमें इस साइड की बात हो रही है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, ठीक है, BD इंटू CD, BD इंटू CD, इस साइड की बात नहीं हो रही, यानी इस ट्रायंगल की बात ही नहीं हो रही है। ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, समझ में आ रहा होगा ना। देखिए अगर हम इसको एक्सपेंड करें, AD स्क्वायर को हमें प्रूव क्या करना है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, तो हम इसको लिख सकते हैं AD इंटू AD इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो क्या हो जाएगा, ये AD अपॉन BD लिख सकते हैं, इस CD एज इट इज अपॉन ये वाला AD नीचे जाएगा, तो ये AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू CD अपॉन AD, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो पहले तो दो ट्रायंगल समझ में आ गए होंगे, ये वाला ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट के जैसे ही है, ठीक है। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल, देखो क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में मैं 90 डिग्री से स्टार्ट करूं, CAD, एंड पहले मैंने 90 डिग्री से स्टार्ट किया C, तो बड़ा वाला ट्रायंगल भी हमें 90 डिग्री से स्टार्ट करना पड़ेगा A। अब आप देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, एंगल D कॉमन है, तो लास्ट में एंगल D को लिखो, और कौन सा बच रहा है बड़े ट्रायंगल के लिए B, तो ABD, ठीक है। ये सेकंड पार्ट से भी प्रूफ हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो ठीक है। तो CAD एंड ABD लेते हैं, साइड का रेशियो हमें क्या चाहिए, AD अपॉन BD इज इक्वल टू CD अपॉन AD। देखो CD अपॉन AD इस ट्रायंगल की साइड हो रही है, तो पहले तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करें। सिमिलर क्या हो जाएगा, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BA 90 डिग्री ईच, और एंगल D कॉमन, ठीक है। दोनों ट्रायंगल CAD सिमिलर, ट्रायंगल ABD, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इनकी साइड का रेशियो लिख देते हैं। क्या CD अपॉन AD चाहिए यहाँ से, तो CD अपॉन AD इज इक्वल्स टू AD, देखो CD फर्स्ट एंड लास्ट, तो AD, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट लिया ना, तो यहाँ भी फर्स्ट एंड AD अपॉन फिर हमने लास्ट टू ली तो BD। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, AD इंटू AD इज इक्वल्स टू CD इंटू BD, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, प्रूफ क्या करना है, पहले BD चाहिए तो BD को लिख लीजिए पहले, और CD, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। क्लियर, समझ में आया, इजी था, सेकंड फर्स्ट पार्ट जैसे ही था, इसलिए बस थोड़ा सा एक माइंड को, और इस चीज़ को आप रफ में करना चाहो रफ में कर लो, फेयर में करना चाहो तो इसको इलाबोरेट, अदरवाइज फेयर में कर जरूरत नहीं, इसको रफ में थोड़ा सा कर लो ताकि पता रहे साइड में कि हाँ AD अपॉन BD का रेशियो चाहिए। क्लियर। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं किसी भी रिफ्रेशर से, कोई भी सैम्पल पेपर से, वो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।